नमस्कार दोस्तों अमेरिका और भारत के मध्य जो ट्रेड डील हुई है उसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये शायद अमेरिकी दबाव के कारण मोदी जी झुक गए हैं और ये ट्रेड डील हुई है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेड डील जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ में भारत की जो ट्रीटी हुई है उसके बाद हुई है। उससे पहले हमारी भारत की जो ट्रीटी है वो इंग्लैंड के साथ भी हुई है। तो यूरोप कंट्रीज़ और इंग्लैंड के साथ ट्रीटी होने के बाद अमेरिका के साथ भारत ने ट्रेड डील की है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है और पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के पीछे का कारण भारत नहीं है। वो पूरा वर्ल्ड ट्रेड जो चेंज हो रहा है उसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका की जनता ने ट्रंप को चुना राष्ट्रपति के रूप में और ट्रंप ने जो भी डिसीजन ले रहे हैं उससे पूरी की पूरी दुनिया जो है अफेक्टेड है। उन्होंने ही ये डिसाइड किया है कि टैरिफ लगेगा और कितना लगेगा, किसने लगाना है, किस कंट्री पे लगाना है, चाइना पे लगाना है या बाकी जगहों पे लगाना है। उनके अपने जो सारे के सारे हैं वो डिसीजन खुद के हैं। एज ए कंट्री इंडिया हमें जहाँ पे जो बेनिफिट मिलता है वो हम ले रहे हैं। हमें सस्ता तेल जब रशिया से मिल रहा है तो हमने रशिया से लिया, लेकिन अमेरिका ये चाह रहा है कि वो हम लोग अगर रशिया से तेल खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रहा है उसमें वो सहायता मिल रही है एज ए आर्थिक, क्योंकि उसने प्रतिबंध लगाया हुआ है आर्थिक रशिया के ऊपर। तो जियो पॉलिटिक्स को समझना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत जितना हम समझते हैं उस हिसाब से अगर हम ये देखें कि भारत ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है उसमें दबाव वाला बात तो नहीं है। अगर दबाव वाली बात होती तो जिस दिन उन्होंने 50% टैरिफ लगाने की बात की थी या 100% टैरिफ लगाने की बात की थी तो उसी वक्त हमें या भारत को झुक के और ट्रेड डील कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अमेरिका को शायद ये लगा कि हम लोग जो हैं, भारत जो है वो किसी भी दबाव में नहीं आ रहा है और उसने इंग्लैंड के साथ भी ट्रेडी कर लिया और यूरोप के साथ भी कर लिया, तो हमें कहीं ना कहीं झुकना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो है वो अमेरिका झुका है, भारत नहीं झुका है। क्यों? क्योंकि 50% से सीधा 18% टैरिफ करना एक संकेत है कि हमें अमेरिका ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं हम ट्रेड डील करें और उसके बाद वो दबाव तो थोड़ा बहुत तो है लेकिन 100% नहीं है। अब आप देखिए, वो चाह रहा है कि रशिया से भी सस्ता तेल हम वेनेजुएला से दे देंगे। तो एज ए राशनल पर्सन अगर आप घर का बजट भी बनाते हैं तो घर के बजट के अंदर आपको जहाँ से सस्ती चीज़ मिलती है वहाँ से लेते हैं। इसमें कोई प्रभाव वाली या दबाव वाली बात तो है नहीं। जब रशिया हमें सस्ता तेल दे रहा था तो वहाँ से खरीदा। अब अगर वेनेजुएला आपको सस्ता तेल देगा तो वहाँ से क्यों नहीं लेंगे, ये मेरी समस्या पर है। राउंड अबाउट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रेड डील है और जो भी सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं या हुई हैं वो भारत के द्वारा नहीं की गई हैं, ये अमेरिका के द्वारा की गई हैं। ये समझने की वाली बात है। और जितना भी प्रोपेगेंडा भारत सरकार के अगेंस्ट चल रहा है वो आप ये समझिए कि फेसबुक, गूगल और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वो वहीं से ऑपरेट हो रहे हैं और वो जैसा चाहें वैसा फीड आपको देंगे और आपको वो देखना पड़ेगा और वो समझना पड़ेगा। तो हमारी जो एक इंटेलेक्चुअल है या हमारी जो समझ है उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्या हमारे हित में है और क्या हमारे में हित में नहीं है, कौन हमारी कंट्री के फेवर में बोल रहा है, कौन हमारी कंट्री के फेवर में नहीं बोल रहा है, ये समझने वाली बात है। तो दोस्तों, हमारा जो सिस्टम है या हमारी जो कंट्री है एज ए कंट्री वो या वेरी फर्म और हम किसी के दबाव में झुक नहीं रहे हैं। और ये डील अच्छी है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसमें हम सफिशिएंट है और उसको ढील दे दी गई हो। जिसमें हमें कुछ प्रोडक्ट्स कम है, ये मतलब जिसकी प्रोटेक्शन हमारे यहाँ कम हो रही है उसी को ही नीचे हमने प्रेफरेंस दिया है कि वो आप हमारे पास आ सकते हो। अगर 1991-92 में देखा जाए तो मनमोहन सिंह जी ने भी तो अंकल चिप्स जो है वो इंडिया में बेचने की परमिशन दी थी कि नहीं दी थी। तो कहने का मतलब ये है, ये एक ग्लोबल विलेज बन चुका है पूरा वर्ल्ड। तो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है कि जो अच्छी क्वालिटी बेचेगा और सही क्वालिटी बेचेगा और जो सही दाम लेगा
ठीक है ना, उसी का माल बिकेगा। तो ग्लोबल एज ए ग्लोबल विलेज हमें ये समझना कि भारत सरकार झुक गई है, ये हो गया, वो ये फालतू की बातें हैं, ये प्रोपेगेंडा है और इस प्रोपेगेंडा के अंदर हमें नहीं आना है। और बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं उनका पूरा जोर लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है या एज ए कंट्री जो एक इतनी अच्छी चल रही है या हम आगे बढ़ रहे हैं या 2047 का एक विकसित भारत का एक बजट है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं, तो उसको कहीं ना कहीं डीरेल करने के लिए पॉलिटिकल अस्थिरता जो है वो पैदा की जाए और हम लोग भटक जाएं अपने रास्ते से। इस तरह का प्रोपेगेंडा है, इससे हमें बचना चाहिए और हमें उम्मीद है कि हम सभी इन चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।